हज़रात, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस शिया फेडरेशन की तरफ से मुनक़्क़द हो रही है और साथ में आज ईद मुबाहिला भी है और ये रोज़ उर्दू में मैं तमाम मोमिन को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस हवाले से भी कि शिया फेडरेशन जो कि तकरीबन 10 साल के अरसा से यहाँ पर 14 साल से यहाँ पर वजूद में आई है, इसका मकसद हयात भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम शुक्रगुजार हैं सर्वश्रेष्ठ आला मोहतरम जनाब हुज्जत इस्लाम और मुस्लिमीन व मुसलमान जनाब मुख्तार साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं, हमारे प्रेसिडेंट आशिफ हुसैन जो फेडरेशन के सदर हैं, इन सब का हम स्वागत करते हैं कि हमारी दावत को यहाँ पर आए। तो मैं सिर्फ अब चंद लम्हों के लिए आपके सामने पेश हूँ और मकसद हयात में आज की इस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने पेश करूँगा। इससे पहले कि कौम को क्या होना है, आशना अपनी हकीकत से हो है डाका जरा सवाल बुलंद, आशना अपनी हकीकत से हो है डाका जरा, दाना तू खेती भी तू हासिल भी तू बारा भी तू, आशना अपनी हकीकत से हो है डाका जरा, दाना तू खेती भी तू हासिल भी तू बारा भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफान से क्या, ना खुदा तू बैद तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। हज़रात, आप सब मोमिन हुआ को ये पता होना चाहिए कि तकरीबन 15 साल से हमारी ये शिया फेडरेशन जो वजूद में आई है, इसका मकसद हयात क्या था? इसका मकसद हयात सबसे बढ़कर ये था कि जो इनकलाब 1979, 80, 81, 82 के दौर में मरहूम आयतुल्लाह ख़मैनी साहब ने ईरान में लाया, ईरान में नहीं लाया बल्कि तमाम जितनी भी हमारे इस्लामी ममालिक थे उनको झुझोड़ा और उनको एक पैगाम दिया कि हमें उन आकाओं के और उन नाम निहाद हुकूमती और रियासतों के उन पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने अंदर एक जज्बा जिससे हम इस जो इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक में बेचारगी फैली हुई है, तबाही फैली हुई है, बर्बादी फैली हुई है और ये लोग सीधे अमेरिका के आकर वहां पर मुकम्मल हुआ। और आज खुदा बेहतर जानता है कि दुनिया के हर ममालिक में, चाहे वो दमिश्क हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो ये क्या नाम इसका लीबिया हो, हर मुल्क में इस इनकलाब की धमक है। और खास तौर पर ईरान में जिस तरीके कार के साथ आयतुल्लाह ख़मैनी साहब ने इस इनकलाब को लाया, इसने हमारे जहनों को भी झिझोड़ा, एक नया तगय्युर पेश किया, एक नया इनकलाब हमारे लिए हमारे सामने आया। और आज हम जानते हैं कि शिया फेडरेशन भी उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है जिसकी क़यादत यहाँ पर, जिसके सर पर मौलाना मुख्तार साहब हैं और आशिफ हुसैन खान साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये जो था ये झंडा शिया फेडरेशन का अपने हाथ में लिया और एक पैगाम यहाँ पर दिया। आज जो हम यहाँ तगय्युर महसूस करते हैं, जो हम यहाँ तब्दीली महसूस करते हैं, आपको याद होगा कि शिया का नाम लेने से हम सामने आने से काफिर होते थे, डरते थे, सामने नहीं आते थे। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ उन हज़रात को जिन्होंने हमारी क़यादत की, जिनका मैंने अभी नाम लिया, और हमारे दीगर उलमाए किराम जो यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने भी हमें एक हमारे अंदर एक जज्बा इनकलाब पैदा किया। और उस इनकलाब की वजह से आज शिया फेडरेशन को इसका नाम न सिर्फ ईरान में, न सिर्फ
عرب ممالک میں، نہ صرف امریکہ میں، نہ صرف یورپ میں، نہ صرف جموں اور کشمیر میں بھی شیخ یہ خان راشد خان صاحب بھی اپنی قیادت کے ساتھ پورے بھرپور طریقے سے کشمیر میں بھی اپنے پیغامات ہر روز پہنچاتے ہیں اور ہماری قیادت کرتے جا رہے ہیں۔ زیادہ آپ کے درمیان میں نہیں رہوں گا کھڑا، صرف چند اشعار کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گا کہ ہمیں ایک ترائے امتیاز حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ مٹھی ہوں میں بھر کے خاکے کربلا لے جائیں گے، مفلسوں کے شہر میں ایک معجزہ لے جائیں گے، حضرت خاتون جنت کے درے کے ذات سے زندگی کو سیکھنے کا زاویہ لے جائیں گے، کرتے رہیں گے۔